गांव के एकदम कोने पे एक पुरानी हवेली थी। बहुत बड़ी हवेली। कभी यहाँ बहुत लोग रहा करते थे, बहुत खुशियां थी। और अब ये हवेली एकदम खाली पड़ी है, बिल्कुल सन्नाटा है। इसकी खिड़कियां ऐसी लगती हैं जैसे कोई डरी हुई आंखें दुनिया को देख रही हों। कोई इसके पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। कहते हैं यहाँ भूत रहते हैं। गांव वाले रात को अजीब अजीब आवाजें आने की बात करते हैं। वो बताते हैं कि यहाँ ठंडी हवा चलती है और अजीब अजीब परछाई दिखाई देती हैं। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि उन्होंने यहाँ भूत देखे हैं। हवेली अब एक डर की जगह बन चुकी थी। कोई भी अनजान आवाजों को चुनौती देने की हिम्मत नहीं करता था। साल बीतते गए और हवेली वैसे ही खंडहर होती गई। ये हवेली भूले हुए अतीत की याद दिलाती थी। इसका सन्नाटा बहुत कुछ कहता था, एक ऐसी त्रासदी की कहानी जो बहुत पहले गुजर चुकी थी। इसकी परछाई गांव पे पड़ती थी जो उस डर की याद दिलाती थी जो आज तक जिंदा था। हवेली की कहानी बड़ी दुखद थी। कभी यहाँ एक नेक राजा और उनकी प्यारी रानी रहा करते थे। वो बड़े दयालु थे और अपनी प्रजा से बहुत प्यार करते थे। राजा अपनी बुद्धिमानी के लिए जाने जाते थे और रानी अपनी सुंदरता के लिए। लेकिन उनकी ये खुशी ज्यादा दिन तक न रह सकी। रानी अचानक बीमार पड़ गई और उनका देहांत हो गया। राजा का दिल टूट गया। उन्होंने जीने की सारी उम्मीद खो दी और खुद को हवेली में बंद कर लिया। राजा की हंसी अब सन्नाटे में बदल गई थी। हवेली जो कभी संगीत और कहुशी से भरी रहती थी, अब मातम के साये में डूबी हुई थी। राजा दुहक में डूबे हुए कभी पहले जैसे न रहे। वो अपनी प्यारी रानी को पुकारते हुए हवेली में घूमते रहते थे। राजा अपने गम में डूबे हुए अपना सब कुछ भूल गए। उन्हें न अपने राज्य की परवाह रही, न ही अपनी प्रजा की। उन्हें बस अपनी रानी की याद आती रही। वो दिन भर रानी की तस्वीर को देखते रहते। उनका दिल गम से भरा हुआ था। एक रात निराशा में डूबे हुए राजा ने अपनी जान दे दी। वो रानी के बिना जीने का दर्द सहन नहीं कर सके। उनकी मौत से पूरी हवेली में मातम छा गया। कहते हैं कि उनकी आत्मा शांति न पा सकी और हवेली की दीवारों में कैद होकर रह गई। गांव वालों का मानना था कि राजा की आत्मा अपनी रानी को ढूंढते हुए हवेली में भटकती रहती है। उनका कहना था कि रानी की आत्मा भी अपने प्यार को छोड़कर नहीं जा सकी और वो भी वहीं कैद हो गई। हवेली अब फुसफुसाहट और परछाइयों की जगह बन चुकी थी जो उनकी अधूरी प्रेम कहानी की गवाही दे रही थी। एक दिन राहुल नाम का एक नौजवान गांव में आया। वो एक यात्री था जो पहली बार यहां आया था। उसने भूतिया हवेली की कहानियां सुनी थीं और वो जानना चाहता था कि क्या वाकई में ऐसा है। वो एक दयालु और बहादुर इंसान था जिसे अनजान से डर नहीं लगता था। राहुल बाकी गांव वालों की तरह नहीं था। वो भूतों और आत्माओं की कहानियों पर यकीन नहीं करता था। वो मानता था कि हर चीज का कोई ना कोई तार्किक कारण होता है। उसने हवेली में एक रात बिताने का फैसला किया ताकि वो खुद देख सके कि क्या ये कहानियां सच हैं। गांव वाले हैरान रह गए। उन्होंने राहुल से विनती की कि वो ऐसा न करे। उन्होंने उसे उन खतरों से आगाह किया जो हवेली की दीवारों के पीछे उसका इंतजार कर रहे थे। लेकिन राहुल का इरादा पक्का था। उसे यकीन था कि वो इन कहानियों का सच पता लगा सकता है। भाग 5। राहुल का साहस। जैसे ही सूरज डूबने लगा, राहुल हवेली की तरफ बढ़ने लगा। वो जितना करीब जाता, हवा उतनी ही ठंडी होती जाती। पेड़ों के बीच से हवा चल रही थी, मानो उसे वापस जाने की चेतावनी दे रही हो। लेकिन राहुल आगे बढ़ता रहा। वो सच्चाई जानने की जिद पर अड़ा हुआ था। उसने हवेली का क्यों क्यों करता हुआ दरवाजा धकेला और अंदर चला गया। आंगन में घास उगाई थी और फव्वारा सूख गया था। चारों तरफ सड़ांध फैली हुई थी और सन्नाटा छाया हुआ था। राहुल ने गहरी सांस ली और मुख्य द्वार की तरफ बरस गया। उसने अपना हाथ भारी लकड़ी के दरवाजे पर रखा। उसकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। उसने दरवाजे को धक्का दिया और वो एक कर्कश आवाज के साथ अंदर की तरफ खुल गया। वो अंदर दाखिल हुआ और उसके पीछे दरवाजा जोर से बंद हो गया। भाग 6। शीशे में चेहरा। राहुल ने खुद को एक बड़े से धूल भरे हॉल में पाया। हर कोने में मकड़ी के जाले लगे हुए थे और दीवारों पर लगे चित्रों पर धूल जमी हुई थी। उसे अपनी ही सांसों की आवाज सुनाई दे रही थी जो सन्नाटे में गूंज रही थी। वो हवेली में आगे बढ़ता गया। उसके कदमों की आवाज खाली हॉल में गूंज रही थी। वो एक कमरे में पहुंचा जहां एक तरफ एक बड़ा सा शीशा लगा हुआ था। जैसे ही वो शीशे के पास पहुंचा, उसने देखा कि उसके पीछे कोई खड़ा है। राहुल घूमा लेकिन वहां कोई नहीं था। उसने शीशे की तरफ देखा लेकिन अब वो परछाई गायब हो चुकी थी। उसे एक अजीब सा एहसास हुआ कि वो यहां अकेला नहीं है। भाग 7। एक वादा। अचानक
हवा ठंडी हो गई। राहुल की रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। उसने महसूस किया कि कमरे में कोई है, हालांकि उसे कोई दिखाई नहीं दे रहा था। एक धीमी और उदास आवाज में किसी ने उसका नाम पुकारा। राहुल। वो आवाज फिर से आई। ऐसा लग रहा था कि वो आवाज हर जगह से आ रही है। राहुल के अंदर डर की लहर दौड़ गई, लेकिन वो वहीं खड़ा रहा। उसके सामने एक धुंधली सी परछाई उभरने लगी। वो रानी थी। उसकी आंखें गहरे गम से भरी हुई थी। मेरी मदद करो, उसने विनती की। उसकी आवाज में उदासी साफ झलक रही थी। मेरे पति को शांति दिलाने में मेरी मदद करो। भाग 8। रानी की कहानी। राहुल ध्यान से रानी की बातें सुनता रहा। रानी ने बताया कि राजा उससे कितना प्यार करते थे और कैसे उनका गम उन्हें खाए जा रहा था। उसने बताया कि राजा की आत्मा यहां फंस गई है, वो उसके बिना शांति नहीं पा सकता। रानी ने बताया कि एक कीमती हार जो उनके प्यार की निशानी था, उसे उनके साथ ही दफना दिया गया था। राजा अपने गम में वो हार कहां है ये भूल गया था। रानी का मानना था कि अगर वो हार उसे मिल जाए तो राजा को शांति मिल जाएगी और उनकी आत्माएं हमेशा के लिए एक हो जाएंगी। वो हार ढूंढो राहुल, रानी ने विनती की। मुझे मृत्यु के बाद मेरे पति से मिलवा दो। फिर उसने शीशे के पीछे एक छुपे हुए कमरे की तरफ इशारा किया, जहां उसे यकीन था कि वो हार छुपा हुआ है। भाग 9। चीजें सही करना। रानी की दया और विनती से प्रेरित होकर राहुल ने उसकी मदद करने का फैसला किया। उसे वो छुपा हुआ कमरा मिल गया और घंटों तलाश करने के बाद उसे लकड़ी का एक छोटा सा डिब्बा मिला। अंदर मखमल के एक टुकड़े पर रखा हुआ हीरे से जड़ा हुआ एक सुंदर चांदी का हार पड़ा था। वो हार लेकर रानी के कमरे में वापस आ गया। जैसे ही उसने हार को ऊपर उठाया, कमरे में रोशनी फैल गई। रानी की आत्मा प्रकट हुई। उसकी आंखें कृतज्ञता से भरी हुई थी। उसने हाथ बढ़ाया और धीरे से हार को छुआ। उसके गाल पर एक आंसू बह निकला। धन्यवाद राहुल, उसने फुसफुसाते हुए कहा। उसकी आवाज भावुकता से भरी हुई थी। जैसे ही उसने हार को छुआ, पूरी हवेली में शांति का एहसास फैल गया। हवा जो कभी गम से भरी हुई थी, अब हल्की लग रही थी। रानी की आत्मा धुंधली पड़ने लगी। उसके होठों पर एक शांत मुस्कान थी। भाग 10। आखिरकार शांति। अचानक कमरे में एक तेज रोशनी फैल गई। राजा की आत्मा रानी के बगल में प्रकट हुई। उसके चेहरे पर राहत और प्यार साफ झलक रहा था। उसने रानी का हाथ थामा। उसके स्पर्श से पूरे कमरे में गर्माहट फैल गई। मेरी प्यारी, उसने फुसफुसाते हुए कहा। उसकी आवाज भावुकता से भरी हुई थी। राजा और रानी ने एक दूसरे को गले लगा लिया। उनकी आत्माएं आखिरकार मिल गई। उन्होंने राहुल की तरफ देखा। उनकी आंखें कृतज्ञता से भरी हुई थी। तुमने हमें हमारे गम से मुक्त कर दिया, राजा ने कहा। उसकी आवाज कृतज्ञता से भरी हुई थी। अब यह हवेली तुम्हारी है। ईश्वर करे ये हमेशा शांति और खुशियों का घर बनी रहे। इतना कहकर राजा और रानी की आत्माएं गायब हो गईं। उनके जाने के बाद वहां शांति और सुकून का एहसास रह गया। भाग 11। एक नई सुबह। अगली सुबह गांव वालों ने राहुल को हवेली में चैन से सोते हुए पाया। वो उसे सही सलामत देखकर हैरान रह गए। जब राहुल ने उन्हें बताया कि क्या हुआ था, तो वो दंग रह गए। हवेली अब डर की जगह नहीं रही थी। साए गायब हो चुके थे और हवा हल्की और साफ लग रही थी। गांव वाले अपने डर से मुक्त होकर राहुल की बहादुरी के लिए उसका शुक्रिया अदा करने लगे। राहुल ने गांव में ही रहने और हवेली को अपना घर बनाने का फैसला किया। उसने इसे खुशी और हंसी की जगह में बदल दिया, जैसा कि राजा और रानी चाहते थे। हवेली जो कभी त्रासदी की निशानी थी, अब उम्मीद की किरण बन गई थी, जो साहस और करुणा की ताकत का प्रतीक थी।